खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। हो गई हड़ताल शुरू, हुए चक्के जाम। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में ड्राइवर्स हुए एक। अब कितने दिन चलती ये हड़ताल, आगे आगे आएगा समझ। हाँ हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद पूरी करो जिंदाबाद। सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही है, हिट एंड रन। ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भागता है तो उसे अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा और सज़ा भी दी जाएगी। इस कानून को ड्राइवर पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए ड्राइवरों ने एक चक्का जाम आंदोलन के तहत स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाया है। देख सकते हैं मेरे पीछे भी तमाम बसें भी खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस होती है, पेट्रोल पंप के टैंकर का मामला रहता है, दूध की गाड़ियां होती हैं। क्या इन्हें भी रोकेंगे? सिर्फ एम्बुलेंस को हम छोड़ेंगे। इसके बाद कितनी भी आवश्यक सेवा क्यों ना हो, उसके लिए हम लोग माने नहीं है कि उसको छोड़ा जाए। ट्रांसपोर्ट सेवा जितनी भी है, केवल सेवा आप हमारे ट्रांसपोर्टिंग सेवा प्रभारी हैं, ट्रांसपोर्टिंग सेवा और ट्रेवल सेवा, क्योंकि उनको ड्राइवर ही संचालित करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। उनको सर ड्राइवर संचालित करते हैं तो हम उनको रोकेंगे। अब जैसे दीनू भाई के घर में कोई परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी को यूज कर सकते हैं। हमें उसी पे आ रहा था, जैसे पर्सनल कारें भी चल रही हैं, क्या पर्सनल कारें? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरी घर में कोई बीमार हो जाए और मुझे ले जाना है तो मैं कोई पर्सनल गाड़ी में लेके जा सकता हूँ ना। या जैसे यहाँ से ज्यादातर बीमार नागपुर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। आप लोग तो खैर यहाँ जाने देंगे यहाँ से, क्या नागपुर मतलब महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास वहाँ के यूनियन वाले उनको रोकेंगे? वो नहीं रोकेंगे, वो हम नहीं कह सकते। नहीं। इसके लिए सेवा को कोई भी नहीं रोकेगा। इसके लिए लोगों को बता दिया गया है यूनियन को कि आप जो पर्सनली यूज की चीजें उनको ना रोकें, खासकर बीमारी आजारी से जुड़ा हुआ मामला जो है, जैसे खाद्य पदार्थ भी जो है अति आवश्यक सब्जी भाभी का मामला ड्राइवरों की ट्रांसपोर्टिंग से ही जुड़ा है। ड्राइवर ही संचालित करेगा तभी ये काम होगा खाद्य पदार्थ का। ये ड्राइवर नहीं करेगा तो कहाँ से हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग कलेक्ट्रेट गए थे, ज्ञापन दे के आए, तो कलेक्टर महोदय मिले थे या जो भी प्रभारी थे? उन्होंने कोई आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने दिए कि हम आगे तक पहुंचाएंगे, ये आपकी मांगे पूरी होगी। और एक चीज और, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा कोई भी ड्राइवर स्टीयरिंग में नहीं बैठेगा। अब ये बात यदि ऊपर से कोई हमारे ऊपर प्रेशराइज करता है तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे लाइसेंसों को आप रद्द करवा दें। तोड़ के फेंक देंगे, हम तोड़ के फेंक देंगे लाइसेंस। पूरे देश के ड्राइवरों के लाइसेंस को रद्द करवा दें। और जैसा देखा गया है, अक्सर हड़तालें जो होती हैं उसमें दो फाड़ हो जाती हैं। एक यूनियन का ही एक तबका चाहता है कि नहीं बहुत हो गई, अब हड़ताल नहीं होना चाहिए, और एक तबका चाहता है कि हम डटे रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी तो तब क्या करें? देखिए, ये स्थिति जब बनती है जब कमाई का बहुत बड़ा स्रोत हो ड्राइवर के पास। कमाई का स्रोत मात्र 500 से लेके 300 रुपए तक का है, तो वो जो स्रोत है वो यहाँ लोकल में ही मिल जाएगा हमको, जमीनी स्तर का काम करके गड्ढा खोद के, तो हम वो कर लेंगे। देखिए, मैं आपसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि जहां तक आप संगठन के या समितियों के दो होने की बात कर रहे हैं, तो ये किसी भी समिति का जो गठन होता है या संगठन होता है वो हर एक व्यक्ति के साथ में शामिल होने से होता है। कोई भी एक व्यक्ति चाहे अध्यक्ष हो
चाहे कोई पदाधिकारी हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर संगठन पूरा साथ है, सबके साथ है, तो समिति है, तो संस्था है और तो संगठन है। और अगर व्यक्ति अपना खुद का भला चाहता है, ड्राइवर कंडक्टर, तो सारे लोग साथ में मिलकर चलेंगे। जो साथ में मिलकर चलेंगे उसको संगठन का नाम दिया जाता है। और ऐसी कोई हमारे साथ ऐसी कोई भावना नहीं है कि 2 है या 4 है। और ये तो हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। हम देश के संगठन की पूरे, लड़ाई थोड़ी ना हम है। भारत देश के पूरे ड्राइवरों से ये अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि वो इसमें हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपनी खुद की वास्तविक लड़ाई है, पर्सनली लड़ाई है, अपने हक के लिए लड़ना है, किसी और की लड़ाई तो है नहीं। तो हमारा यही अनुरोध है कि लोग हमारा साथ दें, और आम जनता से भी यही अनुरोध है कि वो भी हमारा साथ दें। आम जनता से भी। आज आप ये बताइए, किसी मोटरसाइकिल वाले से कोई हादसा हो जाता है तो कानून तो उसके लिए भी वही है ना, चाहे ऑटो वाला है क्या अलग से वही कानून है, ट्रक वाला है उसके लिए वही कानून। अब तो ये कंडीशन बन चुकी एंड है, रन यानी मारे और भागे, वो सबके ऊपर लागू होगा। चाहे एक के ऊपर तो है, जो व्यक्ति लाइसेंसधारी है, हर किसी व्यक्ति के ऊपर ये लागू होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल से क्यों ना हो। अब तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मोटरसाइकिल को पैदल ढकेल के चलाया जाए क्या, या फिर बैलगाड़ी का जमाना लेके जितनी आया जाए? देर में खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट अगर होता है और उस बीच में ड्राइवर वहां अगर चाहे कि मैं इसको ले जाके हॉस्पिटल कर दूं, तब तक उसका काम टल जाएगा, जनता काम डाल देगी उतनी देर में। पहले ड्राइवर को मारा जाएगा, इसके बाद में उसको देखा जाएगा। कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर को जो है लाइसेंस किस बात का दिया जाता है, नियम सरकारी जो है लाइसेंस दिया जाता है, और इंश्योरेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाई जाती है। तो किसके लिए चलाई जाती है? जो प्रशासन है, जो है बिना लाइसेंस की गाड़ी चल रही, बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं, उनको क्यों नहीं रोकते? अगर प्रशासन अपनी जवाबदारी से 150 रुपये लेकर के न छोड़े, अभी इसके पहले हेलमेट का कानून आया था, कितने लोगों को हेलमेट लगाई 500 रुपये जुर्माना करके, जो आज 5000 रुपये में लगवाएगी। तो प्रशासन भी अपना नियम को, अपना कानून को जवाबदारी से पालन करे, और बस मालिक की जो बिना परमिट की, बिना लाइसेंस की गाड़ियां चल रही, बिना फिटनेस की एक परमिट में 4 गाड़ी चल रही हैं, उनको चेक किया जाए। पूरा 200 रुपये, पूरा 200 रुपये ड्राइवर के ऊपर ना आया जाए। 4 गाड़ियां नंबर 1, ड्राइवर्स बहुत, सभी तो नहीं, बहुत से ड्राइवर ऐसे हैं जो नशा करके गाड़ियां चलाते हैं, शराब पीकर, डोडा फोडा क्या क्या दुनिया भर का, उसमें अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कानून तो नहीं लाई है? अगर इस टाइप का कानून लेके आती तो शराब पीने बड़ी गाड़ी वालों को ही दोषी दिया जाता है कि ड्राइवर शराब ना भी पिया हो तो उसने शराब पी के चलाया, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाया। देखिए, जब ये जनता को ऊपर ही चलाया जाता है। प्रशासन एक्सीडेंट के बाद मुलायजा करता है तो ज्यादातर गलती ड्राइवर की निकालता है। यदि वो खड़ी गाड़ी में भी आगे घुस रहा है तो गलती ड्राइवर की है ना, पहली चीज ये। जैसे और एक बात और, कच्चे माल को लेके प्रतिस्पर्धा होती है, टाइमिंग रहता है, मोटर मालिक टाइमिंग देता है, अगर उस टाइम पे तुम पहुंच गए तो आपको इनाम मिल जाएगा। इसी प्रतिस्पर्धा में भी लोग बेहिसाब रफ्तार से चलाते हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं बेहिसाब रफ्तार नहीं होती, एक लिमिट होती है रफ्तार की, 60 से 65 70, और 4 वे में ये रफ्तार अनिवार्य है। गाड़ी पे 70 की रफ्तार अनिवार्य है। गाड़ी पे आप जाइए, दिल्ली से जो कलकत्ता मुंबई रोड है, ये 70 के नीचे गाड़ी चलेगी तो फाइन हो जाएगा। हाईवे का नियम है, हाईवे 4 वे का नियम है कि 70 की स्पीड से गाड़ी भगना चाहिए। 4 वे का नियम है कि 60 के ऊपर गाड़ी चलना चाहिए। बना के 60 के ऊपर आपका जो बड़ा व्हीकल है वो चलना चाहिए। मतलब ये बात गलत है कि मोटर मालिक इनाम देते हैं? नहीं, इनाम देते हैं, हम इनाम से मना नहीं कर रहे हैं। बाकी जो आरोप लगा रहे हैं कि अनलिमिटेड गाड़ी चलाते हैं, अनलिमिटेड स्पीड में चलाते हैं, ये बात गलत है। ये इसलिए गलत है कि 4 वे के नियम है कि 60 के ऊपर गाड़ी चलाएंगे आप, तो कहां से पर नियम के बाहर हो गए हम लोग। और रही बात जो शराब की है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो शराबी ड्राइवर है वो पी के ज्यादातर सो जाते हैं, और इतनी नहीं पीते कि बेहोश हो जाएं, होश खो बैठे। उनकी भी जान है ना, होश खो बैठे, उनकी भी जान है ना, ड्राइवर की भी जान है ना। ये बड़ा आरोप लगाया जाता है ड्राइवरों पे। हर ड्राइवर, मैं कह रहा हूँ 5% ड्राइवर यदि दारू पीते हैं तो क्या पूरा ड्राइवर समाज दारू पीने लगा क्या? आप बताइए ना। भी तो एक्सीडेंट होता ना, बिना पिए वाले में भी एक्सीडेंट करते हैं। होता है भाई, हर समाज में तो